जहां तक हमने कल पढ़ा था उसके आगे से देखिए। लेखक ने हमें बताया था गांधी जी ने कि प्रार्थना दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी पिटिशनल और एक होती है आपकी इनवर्ट कम्युनियन। तो उन्होंने ये कहा था कि प्रार्थना के अंदर आप दोनों में से किसी भी एक प्रकार का यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आप पिटिशनल वे ऑफ प्रेयर है, जब आप उसका पालन करते हैं तो आपकी पिटिशन किसके लिए होनी चाहिए? आपकी पिटिशन होनी चाहिए आपकी आत्मा के प्योरिफिकेशन के लिए, आपकी आत्मा के समझता के लिए, आपकी आत्मा की एक प्रकार से ये कहे तो प्योरिफिकेशन यानी समझता के लिए। क्यों? ताकि आपकी आत्मा के ऊपर जो भी इग्नोरेंस यानी अनभिज्ञता और जो डार्कनेस है उसकी जो परतें चढ़ गई है, कहने का मतलब इग्नोरेंस और डार्कनेस जो आपकी आत्मा के ऊपर आ गई है उसको हटाकर भगवान आपकी आत्मा को फिर से क्या कर दे? प्योरीफाई कर दे, क्लीन कर दे, साफ कर दे, स्वच्छ कर दे। लेकिन हमारी प्योरिफिकेशन किसके लिए होती है? हमारी प्योरिफिकेशन होती है हमारी स्वार्थी चीजों के लिए। हम ज्यादातर हमारी जो पिटिशन होती है वो किसके लिए होती है? ज्यादातर हमारी स्वार्थी चीजों के लिए। हे भगवान गाड़ी दिला देना, हे भगवान आज मेरे को ये दिला देना, परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चे, परीक्षा में पास करवा देना। तो ये भगवान थोड़ी करेगा। और इस प्रकार की आपकी प्रार्थना भगवान कभी मानता भी नहीं है। आप ये कहें कि हे भगवान मेरी आत्मा को बुराइयों से दूर रखना, मेरी आत्मा पर कभी अज्ञानता का कोई पर्दा न पड़े। हे भगवान ऐसा कोई रास्ता या ऐसा कोई लहर मेरी आत्मा पर नहीं आए कि मेरा संबंध, मेरी आत्मा का संबंध आपसे विच्छेद हो जाए, टूट जाए, या मैं आपसे दूर हो जाऊं। वो पिटिशन आपकी पिटिशन होती है, तब ईश्वर उसको मानता है, स्वीकार करता है। Prayer is no more exercise of words or of the ears. प्रार्थना सिर्फ शब्दों का रिपीटिशन नहीं है। प्रेयर जो है वो आपके शब्दों का सिर्फ रिपीटिशन नहीं है, बोलने वाला व्यक्ति का रिपीटिशन नहीं है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है आपके मुंह की या फिर कानों के लिए भी कह सकते हैं। क्या कि प्रार्थना सिर्फ मुंह से बोलने वाले शब्द या कानों से सुने जाने वाले शब्दों का रिपीटिशन नहीं। कोई आदमी बार बार बोल रहा है राम 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 राम, और मन में क्या है? आज तो शांत हो राम राम राम। तो फिर आप भगवान की भक्ति क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ जो राम नाम का रिपीटिशन कर रहे हैं, इससे प्रार्थना नहीं कर सकते। हमने इस प्रकार का ढोंग सा बना लिया। गांव में देखिए वृद्ध व्यक्ति जो हो जाते हैं वो प्रार्थना करते हैं, शहरों में भी करते हैं, बड़े बुजुर्ग गिरे पर कहते हैं। अब गांव में क्या होता है या शहरों में होता है कि दादी माँ का टाइम हो गया था माला फेरने का। अब दादी माँ माला फेरेगी शाम को 6 बजे, तो इधर से दादी माँ का माला फेरना होता है, उधर से गौ का दूध गर्म करना होता है, या फिर बच्चे खेलते रहते हैं तो दादी माँ बैठ गई, अब मैं माला फेर दूं पहले आधे घंटा, अब आधे घंटे दादी माँ माला फेर दिए, राम 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 छोरा छोरा राम राम राम। तो बच्चा आकर उसको छेड़ने लगे, अरे उधर जा, राम 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 राम। इतने में दूध पे नजर चली, बिगड़ी बिगड़ी दूध को, राम 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 राम।
आप उसको आप प्रार्थना कहेंगे क्या? इज दिस अ प्रेयर? क्या ये प्रार्थना होगी? इसको आप प्रार्थना नहीं कहेंगे। ये सिर्फ आपका एक एक्सरसाइज है, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स का। सिर्फ शब्दों का बोलना प्रार्थना नहीं होती। या कोई आप कानों से सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने, भगवान की भक्ति जब होती है, कोई भगवान का कोई वो चल रहा है तो कान को मग्न हो गए, आंखें बंद कर रखी है, गर्दन हिला रहे हैं, तालियां बार बजा रहे हैं। उनसे पूछे कि इस लाइन का मतलब क्या होता है? जब तेरे को ये पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है, तो क्यों जबरदस्ती तू तेरी गर्दन को घुमा रहा है, घूम रहा है, ताली बजा रहा है, उछल रहा है? मतलब ही नहीं, पता ही नहीं है कि वास्तव में कहने वाला क्या कह रहा है। तो लेखक कहता है प्रार्थना का मतलब सिर्फ मुंह से बोलने वाले शब्द या फिर कानों से सुने जाने वाले शब्दों का रिपीटिशन नहीं है। इट्स नॉट एन एक्सरसाइज। ये कोई एक्सरसाइज नहीं है जो एक्सरसाइज आप करते रहें। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटिशन ऑफ राम नाम इज फर्टाइल if it fails to style the sound। देखो कितनी बड़ी बात कही है। राम नाम का जाप आप लोगों के लिए या जाप करने वाले व्यक्तियों के लिए तब तक निरर्थक है जब तक कि वो आपकी आत्मा को अंदर से झकझोर न दे, आपकी आत्मा को हिला न दे। जब तक आपकी आत्मा के अंदर सीरन पैदा न कर दे, तब तक राम नाम का जो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स का फॉर्मूला है वो कैसा है? कैसा है? निरर्थक, यूजलेस। आप बोलते जाओ राम 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 राम, बोलने से क्या हो गया? जो प्रार्थना आप कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, ईश्वर को आप याद कर रहे हैं, वो आपकी आत्मा को झकझोरेगा, आपकी आत्मा में सीरन पैदा करेगा, और वो सीरन आपको फिर गलत रास्ते पर चलने से रोकेगी, आपको गलत रास्ते पर जाने से रोकेगी। It is better in prayer to have a heart without words than words without a heart। अंडरलाइन करो इसको, एक क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। लेखक कहता है it is better in prayer to have a heart without words than words without heart। लेखक कहता है कि बिना शब्दों के मन से की गई प्रार्थना ज्यादा अच्छी होती है बजाय बिना मन के शब्दों से की गई प्रार्थना। हमारे दो प्रार्थना के बारे में लेखक बताता है, गांधी जी बोलते हैं दो प्रार्थना कौन सी? एक प्रार्थना वो जो आप मन से करते हैं लेकिन उसमें क्या नहीं है? शब्द नहीं है, आंखें बंद है, बस सिर्फ ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं, ईश्वर से आपकी लगन लगी हुई है, ईश्वर से आपके तार सीधे जुड़े हुए हैं। एक तो वो प्रार्थना जिसमें शब्द नहीं है, राम कृष्ण कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं बोलना, सिर्फ आप मन से उससे जुड़े हुए हैं, वो प्रार्थना ज्यादा अच्छी होती है। यानी बिना शब्दों के मन से की जाने वाली प्रार्थना ज्यादा अच्छी होती है। कौन सी प्रार्थना के? जो शब्दों से तो करें लेकिन बिना मन के। यानी दो प्रार्थना हो गई, एक तो मन से की जाने वाली प्रार्थना बिना शब्दों के, और एक शब्दों से की जाने वाली प्रार्थना बिना मन के। तो लेखक कहता है कि बिना शब्दों के मन से की जाने वाली जो प्रार्थना होती है वो ज्यादा अच्छी होती है बजाय उस प्रार्थना के जो शब्दों से की जाती है लेकिन जिसमें मन नहीं होता। I say that and I am giving you a bite of my experience। गांधी जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना एक अनुभव बताता हूं, and that of my companions when I say that he who has experienced the magic of prayer may do without food for days together। अपना अनुभव बताता हूं, अपने साथियों का अनुभव बताता हूं। यानी कि ऐसे लोग
जो प्रार्थना को जानते हैं, जो प्रार्थना का प्रभाव जानते हैं, जो वास्तव में प्रार्थना करना जानते हैं, वे लोग कई दिनों तक बिना भोजन के रह सकते हैं। कई दिनों तक भूख लगती नहीं। आपने सुना होगा, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि फला फला ऋषि ने 300 साल तक तपस्या की, किसी ने 2 साल तक पानी में खड़ा रहकर तपस्या की। सुनते हैं ना, तो पढ़ते हैं। प्रार्थना हुई। और गांधी जी कहते हैं कि जब आपको एक बार लगन लग गई प्रार्थना की, जब एक बार आप प्रार्थना में अपने आप को खो दोगे, तो फिर कई दिनों तक भूख तक नहीं लगेगी, पता ही नहीं चलेगा मेरे को भूख लगी है। देखिए, व्यक्ति को हर चीज का एहसास कब होता है? व्हेन ही इज कंप्लीट। आप किसी काम में व्यस्त हैं, आप काम में लगे हुए हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम चला गया, लंच का टाइम चला गया, यार आपको पता ही नहीं चला कि मुझे खाना ही नहीं खाया, क्यों भाई? और फालतू रहते तो आज नाश्ता नहीं बनाया, मतलब हम 10 बार पूछ रहे, आज नाश्ता नहीं बनाना है क्या? भूख लग रही है सुबह से, क्योंकि फ्री है। जब आदमी फ्री रहेगा तो मन कहाँ जाएगा, ध्यान कहाँ जाएगा? खाने पीने में। तो जो व्यक्ति प्रार्थना में लीन हो जाते हैं, जिन्होंने प्रार्थना के महत्व को समझा है, लेकर कहता है कि कई दिनों तक उनको भूख नहीं लगती। Who has experienced the magic prayer? जिसको प्रार्थना के जादू का अनुभव है, may do without food for days together, वह कई दिनों तक बिना भोजन के रह सकता है। जिसको प्रार्थना का मैजिक का जादू का अनुभव है, but not a single moment without prayer। लेकिन वो व्यक्ति बिना प्रार्थना के एक पल नहीं रह सकता। एक बार जिसको प्रार्थना का मन हो गया ना, क्योंकि ये तो लत होती है, अच्छी लत है, बुरी लत की बात। वैसे लत शब्द को गलत आदत के लिए यूज किया जाता है कि किसी को शराब की लत लग गई, तो इसको कह सकता हूं मैं, एक लगन होती है। ये लगन, जिसको एक बार प्रार्थना की लगन लग गई, वो कई दिन बिना भोजन के रह सकता है, लेकिन बिना प्रार्थना के एक पल नहीं रहता। ये गांधी जी कहते हैं, For without prayer there is no inward peace। क्यों? क्योंकि बिना प्रार्थना के आंतरिक शांति नहीं। यदि आपको इनर पीस की आवश्यकता है, if you want peace inside your heart, if you want to be peaceful completely internally, then you need to pray। तो तुम्हें भी प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रार्थना के अलावा आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ प्रार्थना की आवश्यकता है। In that is the case, someone will say, we should be offering our prayer every minute of our lives। कुछ लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा, ये बाबा जी मंदिर में क्यों बैठा है, ये व्यक्ति 2 घंटे अलग से क्यों बैठा है। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो इतने आध्यात्मिक है, हर पल प्रार्थना में ही रहते हैं, यानी हमारे सारे काम प्रार्थना से होते हैं। हम 24 घंटे प्रार्थना में लीन रहते हैं। There is no doubt about it। गांधी जी कहते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं 24 घंटे प्रार्थना में लीन रहता हूं, फिर उसको कुछ पूछे, यार सुबह तो तू खाना खा रहा था, हाँ उस समय मैं प्रार्थना करता हूं। फिर कोई उससे पूछे कि तू फिर बाद में तो वहां खेत में काम कर रहा था, हाँ तब भी मैं प्रार्थना में लीन। यानी कुछ व्यक्ति अपने जीवन का संपूर्ण देह प्रार्थना के साथ जोड़ देते हैं। प्रार्थना के लिए जरूरी नहीं है कि आप एक स्थान पर बैठे, एक मंदिर में जाए या एक मस्जिद में जाए, वहां बैठ कर आंखें बंद करके आप बैठेंगे तभी आपको प्रार्थना होगी, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो 24 घंटे प्रार्थना में लीन रहते हैं।
भगवान के साथ उनका अटैचमेंट रहता है, जो भी काम करते हैं वो प्रार्थना का परिणाम समझकर ही करते हैं। लेखक कहता है बट वी एरिंग मोटर्स, कुछ लोग कहते हैं कि प्रार्थना करने के लिए अलग से बैठने की क्या जरूरत है, मैं तो 24 घंटे ही भगवान का ही भजन करता हूं। तो गांधी जी कहते हैं बात ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कर्म को प्रार्थना के साथ जोड़ देते हैं, तो वो पूरे दिन काम करते रहते हैं, तो प्रार्थना होती रहती होगी। लेकिन फिर भी हम एरर मॉडल्स हैं, मनुष्य गलतियों का पुतला है, और जब हम एरर मॉडल्स हैं तो लेखक कहता है will find it impossible to remain perpetually in communion with the divine। तो ईश्वर के साथ हम लगातार एकाग्रता बनाकर नहीं कर सकते। परपेचुअली का मतलब होता है कंटिन्यूस, वास्तविक। आप काम कर रहे हैं, भगवान को याद करते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन किसी दूसरे ने आवाज लगा दी या कोई डिस्टर्बेंस हो गया, तो भगवान का वो जो तारमध्यता थी, जो एक प्रकार से अपन ये कहें कि जो कनेक्शन था वो टूट गया, तो फिर वो प्रार्थना हुई क्या? नहीं। तो लेखक ये कहता है कि आप हमेशा से ये सोचें कि मैं पूरे दिन 24 घंटे प्रार्थना में रहता हूं, तो मेरे को प्रार्थना के लिए अलग से समय की आवश्यकता नहीं है। लेखक ये कहता है कि हम मनुष्य गलतियों के पुतले हैं। गलतियां होती है, इंसान से होती है गलतियां, इसलिए हम लोग पूरे समय भगवान के साथ जुड़ नहीं सकते। We therefore fix some hours when we make a serious effort to throw off the attachment of the world for a while. We make a serious endeavor to remain, so to say, out of the flesh। इसलिए हमें अपने जीवन के कुछ घंटे फिक्स करने चाहिए। इसलिए हमें जीवन के कुछ घंटे फिक्स करने चाहिए, जिन घंटों में हम क्या करें, सांसारिक जो हमारा काम है, तो सांसारिक काम को हम अलग निकालें और ईश्वर के साथ मन से जुड़ सकें। ईश्वर के साथ क्या कर सकें? मन से जुड़ सकें। तभी तो लोग प्रार्थना के लिए अलग से टाइम निकालते हैं, अलग से एक जगह बैठकर प्रार्थना करते हैं, मंदिर में जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग मंदिर जाते हैं सुबह ना होकर 10-5 मिनट के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2 घंटे प्रार्थना करते हैं। 2 घंटे का काम होता है, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम। तो वो समय इसलिए कि उस समय जब वो प्रार्थना में लीन होते हैं तो आउट ऑफ फ्लश, मतलब शरीर का आता पता उनको नहीं रहता, फिर उनकी जो लो होती है वो भगवान से कनेक्टेड होती है, फिर उनको अपना आता पता नहीं रहता। कौन से ऋषि के बारे में कहा जाता है कि तपस्या में इतने लीन हो गए थे, इतने लीन हो गए थे कि चींटियों ने उनकी बॉडी में बिल बना ली। महर्षि वाल्मीकि। अब हम प्रार्थना करें, बैठे हैं आलती पालती लगा के, अगरबत्ती जल रही है, दीपक जल रहा है, सेंटेड अगरबत्ती जल रही है, दीपक जल रहा है, आलती पालती लगा रखी है, नीचे एक अच्छा सा वो बिछा रखा है मक्खन का, और आके बंद भगवान का ध्यान, और कहीं से आकर चींटी ने काट लिया, तुरंत हमारा हाथ उस चींटी पे जाएगा, पाँव जाएगा, मतलब वो ध्यान से आप अपने आप को कह रहे थे कि मेरी तो लगन लगी हुई है, उससे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, कोई मना करे मतलब एक चींटी के चींटने से आपकी प्रार्थना टूट जाती है। आप उसको प्रार्थना कहते हैं क्या? वो
प्रार्थना प्रार्थना कितनी बालू की है कि जैसे ही वो ईश्वर की समाधि में लीन हुए, भगवान की प्रार्थना से उनके तार जुड़ गए। खाना पीना तो दूर की बात, चींटियों ने उनकी बॉडी में बिल बना दिए थे। बिल बनाने का मतलब समझ लो कि कितना खाई होगी उनको, लेकिन उनकी प्रार्थना में ध्यान भंग नहीं हुआ। वो हमारी प्रार्थना, मैं तो रियलिटी बता रहा हूं आपको। सुबह सुबह भगवान से जैसे प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग आप भी करते ही होंगे। कौन कौन करता है पूजा पाठ भगवान से प्रार्थना रोजाना? इतने लोग करते हैं। अब जब भी आप भगवान की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, आपका ध्यान है कुछ मंत्र पढ़ते हैं या फिर आप कोई कुछ गाते हैं या बोलते हैं, या आप आंखें बंद करके भगवान की तरफ लगे हुए हैं, तो उस समय आपके कानों में कोई दूसरी आवाज नहीं आनी चाहिए। अब बहुत सारे लोग फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, बाहर पूजा रूम से बाहर को बातें कर रहे, सब कानों में आ रही है। पूजा करते तुरंत, अच्छा मम्मी पता नहीं क्या करी थी, क्या कुछ नहीं कर रही थी, नहीं कह रही थी ना कि मैं पूजा कर रही थी। जब अब तुम पूजा कर रही थी, उसको सुन रही थी, मतलब बाहर जाते तुरंत पूछेंगे बताना ये क्या कह रही थी, नहीं तो कुछ ही नहीं करती, कह रही थी मुझे पता नहीं, सुन रही थी जब पूजा कर रही थी, जब पूजा कर रही थी तो उसी को सुन रही थी, तो पूजा ये हमारी बात है। और गांधी जी कहते हैं इसे प्रार्थना नहीं कहते, दिस कांट बी कॉल्ड प्रेयर, इसको प्रार्थना नहीं कहा जा सकता। We therefore fix some hours, we make a serious effort to throw our attachment of the world for a while, इसलिए हम कुछ घंटे फिक्स करते हैं प्रार्थना के लिए, ताकि उस समय हमारी जो भी हमारा जो दैनिक कर्म है, जो कार्य से लिए, उसको हम थोड़ा सा अलग कर सकें और हम एक अच्छा एफर्ट्स कर सकें। भगवान के साथ हमारी जो लगन है, भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, हम उसको थोड़ा सा अटेंड कर सकें। I have talked of the necessity of prayer. लेखक कहता है कि मैंने प्रार्थना की आवश्यकता पर बात की है। मैं प्रार्थना की आवश्यकता पर बात करता हूं, and I have dealt with the essence of prayer. और मैंने प्रार्थना का जो तत्व है, जो सार है, उससे मतलब भी है, उसका अर्थ भी रखता हूं। We are born to serve our fellow men. लेखक कहता है कि हम सबका जो जन्म हुआ है, वो हमारे साथी लोगों की सेवा करने के लिए हुआ है। हमारा जन्म क्यों हुआ है? साथी लोगों की सेवा करने के लिए। दूसरे जो लोग हैं, उनकी सेवा करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। And we cannot properly do some unless we are wide awake. और हम तब तक साथी लोगों की सेवा ढंग से नहीं कर सकेंगे जब तक कि हम पूर्ण रूप से सचेत नहीं हैं, जगे हुए नहीं हैं, अच्छे और बुरे का हमें अच्छा ज्ञान नहीं है, जब तक कि हमें अच्छे और बुरे का अच्छा ज्ञान नहीं है। There is an external struggle raging in man's breast between the power of darkness and light. मनुष्य का जो सीना है, मनुष्य की जो छाती है, इसके अंदर एक भारी स्ट्रगल चलता रहता है। मनुष्य का जो सीना है, उसमें एक एक्सटर्नल स्ट्रगल चलता रहता है, एक भारी संघर्ष चलता रहता है। वो भारी संघर्ष किन किन के बीच में होता है? पावर ऑफ डार्कनेस, अज्ञानता आप कह सकते हैं, बुद्ध विचार से भी आप जोड़ सकते हैं, आत्माओं से भी जोड़ सकते हैं, और दूसरा होता है पावर ऑफ लाइट, यानी ईश्वर। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, तो आपको देखा होगा उसमें प्रॉब्लम्स तो आती है, आइडिया नहीं आएगी, उनमें बहुत सारी समस्याएं आती है। जैसे ही आप कोई काम करने लगेंगे तो कोई टोकने वाले चले जाएंगे,
आपको कोई रोकने वाला चला जाएगा, आपको कोई हटाने वाला चला जाएगा, आपको कोई भटकाने वाला चला जाएगा, तो प्रॉब्लम्स तो आती है। तो जब आप कोई अच्छा कर्म करते हैं, यानी कि आप ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहते हैं, तो संसार में दो पावर शक्तियां चलती है। एक होती है पावर ऑफ लाइट, दूसरी होती है पावर ऑफ डार्कनेस। पावर ऑफ डार्कनेस में आत्मा, चुड़ैल, भूत, प्रेत, और पावर ऑफ लाइट में और उसका ध्यान। तो जब आप पावर ऑफ लाइट की तरफ बढ़ते हैं तो पावर ऑफ डार्कनेस आपकी टांग पकड़ के खींचती है, यानी कि वो आपको अंधेरे की तरफ ले जाना चाहती है, आप उजाले की तरफ जाना चाहते हैं। तो इसलिए लेखक कहता है कि जब भी हम कोई काम करना चाहते हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हमारे सामने ये समस्या आ जाती है, हमारे सामने दिक्कत होती है, हमारे सामने परेशानियां होती है। एंड ही हु हैज नॉट द सीड एंटर ऑफ प्रेयर टू रिले अपॉन, और जिस व्यक्ति के पास प्रार्थना रूपी, जिस व्यक्ति के पास प्रार्थना रूपी संरक्षण नहीं है, बचाने का उपाय नहीं है, हथियार नहीं है प्रार्थना का, will be a victim of the power of darkness, ऐसा व्यक्ति अंधेरे का क्या हो जाता है, शिकार हो जाता है। कई बार आपने कहते हुए सुना होगा बहुत सारे लोगों को कि जब हनुमान जी का नाम लेते हैं तो भूत प्रेत सामने नहीं आते। वो क्या है, प्रार्थना ही तो है। जैसे सामने चुड़ैल दिखे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जी को, मतलब if you want to save yourself from the power of darkness, यदि आप अपने आप को उन अंधेरी शक्तियों की ताकत से बचाना चाहते हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, द एंकर ऑफ प्रेयर। आपके पास प्रार्थना रूपी सोच होना चाहिए, प्रार्थना रूपी आपके पास हथियार होना चाहिए, जिससे वो डार्कनेस भागे। तो प्रार्थना क्या है, ये आपकी एक सीट है, आपकी ताकत है, जो अंधेरे की शक्तियों को दूर करती है। इसको यही अंडरलाइन कर लो। क्वेश्चन बुक के अंदर से ही करना है, अलग से कुछ नहीं करना, बाकी भी कल देखेंगे। बेटा इसके जो क्वेश्चन है वो सारे वही करने हैं जो आपके बुक के अंदर है। बाकी कोई एडिशनल क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हु आर कनेक्टेड टू दिस लाइव मीटिंग, किरण समझ में आ गया? स्नेहा होगा, श्वेता यादव, आयुषी, नेहा, निशा, हाँ ग्रुप वाले क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद में फिर मैं आगे कुछ इसमें से होगा।